हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वे थके हुए थे और इसलिए वहीं पर रास्ते में ही सुस्ताने लगे। तब युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं और आसपास कुछ बगले भी बैठे हुए हैं, इसलिए अनुमान है कि कहीं आसपास पानी अवश्य होगा। युधिष्ठिर ने पानी लाने के लिए कहा तो तुरंत ही नकुल पानी लेने के लिए चल पड़ा। पानी लेने के लिए जैसे ही वे जलाशय के पास पहुंचा तो उसने सोचा, क्यों न मैं पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में ही आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस मत करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पियो। उसे इतनी प्यास से लगी थी कि उसने उस वाणी की परवाह नहीं की और पानी पी लिया। पानी पीकर उसे कुछ चक्कर आया और वह वहीं गिर गया। जब काफ़ी देर तक नकुल नहीं आया तो उसने सहदेव को पानी लाने के लिए भेजा। सहदेव ने नकुल को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। उससे भी इतनी प्यास लगी थी कि वह कुछ सोच न सका और जैसे ही वह पानी पीने लगा उसे भी वैसी ही वाणी सुनाई दी, लेकिन उस पर उसने ध्यान नहीं दिया और वह भी पानी पीने लग गया। वह भी पानी पीकर अचेत होकर वहीं पास में ही गिर गया। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने घबराकर अर्जुन से कहा, जाकर देखो तो सही, उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। वह सोचते हुए अर्जुन ने भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, लेकिन उसने तुरंत ही यह सुनकर बाण छोड़ने शुरू कर दिए और जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देख अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले पानी पी लूँ फिर लड़ लूँगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते मतलब रास्ता देखते थे युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे और भीम से बोले, देखो, तुम ही जाकर देखो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। भीमसेन यह सुनकर तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हैं। उसने भी सोचा कि पहले मैं पानी पी लेता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब से उतरना चाहता था, फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। यह कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में घुस गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। वे जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए हैं। यह सोचकर युधिष्ठिर भी उसी विशेले तालाब की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो वह चौंक गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने ध्यान से देखा कि वह अपने आप से कहने लगा, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यह भी दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से पीड़ित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में ही वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया, कोई यक्ष ही बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और कहा कि आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। उन्होंने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका
अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला मन। घास से भी तुच्छ कौन सी थी? चिंता। विदेश जाने वाला कौन साथी होता है? विद्या। घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र। दान। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? भूमि। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहंग भाव के छूट जाने पर। किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता है? क्रोध के खो जाने से। किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर हैं, यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए। युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रखकर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ मेरे इस कारण है कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यह कहकर यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने से अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट करके वह अब 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। पांडव वन में एकांत स्थान पर बैठकर यह विचारने लगे कि अब कहाँ जाना चाहिए और 13वां बरस किस देश में और किस प्रकार बिताया जाए। अर्जुन ने उत्तर दिया कि महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही कौरवों के देश के आसपास पांचाल, वैदेह, वालिक, दशाण, शूरसेन, मगध कितने ही देश हैं, इनमें से आप जिसे कहें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे कहा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में रहना ठीक होगा कि इस देश के अधीन विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, बाकी आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यपति राजा बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन की बातों में आने वाले भी नहीं हैं। अतः राजा विराट पर के नगर में हम छिप कर रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमने साथ साथ राइट करने हैं और लर्न करने हैं।